सोचो आपने ओला इलेक्ट्रिक के शेयर्स में पैसे इन्वेस्ट किया था ये सोचकर कि ये फ्यूचर का नेक्स्ट बिग थिंग होने वाला है। हर जगह ओला के शेयर्स के बारे में बात हो रही है, सोशल मीडिया, न्यूज, सब जगह ओला का हाइप है। ओला इलेक्ट्रिक है। ओला इलेक्ट्रिक। लेकिन आज आप ये देख रहे हो कि ओला का जो शेयर्स है वो गिरते जा रहा है। आपको लग रहा है क्या मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी यार, पक्का बहुत बड़ा गलती हो गया है। इस वीडियो में हम ओला इलेक्ट्रिक का सच समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ये वाकई ये इन्वेस्टमेंट जो है वो फ्यूचर प्रूफ है या फिर हम एक ट्रैप में फंस चुके हैं। ये वीडियो जरूरी है अगर आप ये सोच रहे हो कि हम ओला के शेयर्स में अभी पैसे इन्वेस्ट करें या फिर ना करें, क्या हमारे पास जो शेयर है हम उसको सेल कर दें। एंड अब एक छोटा सा डिस्क्लेमर, मैं आपको ये रिकमेंड नहीं कर रहा कि आप जाके ये शेयर को बाय करो या फिर सेल करो, क्योंकि इन्वेस्टमेंट खुद की रिसर्च पे ही करनी चाहिए। अभी मैं आपको 3 कंपनीज का डाटा दिखाता हूँ, ठीक है। देखते हैं आप इनमें से कोई एक कॉमन चीज फिगर आउट कर पाते हो कि नहीं। नायका पहली कंपनी जिसका शेयर प्राइस आप स्क्रीन पे देख रहे होगे कि लिस्टिंग वाले दिन से ही नायका का जो शेयर है वो 78% से अब चला गया और कुछ ही दिनों में इन्होंने इन्वेस्टर के पैसे डबल कर दिए। वाह भाई वाह। दूसरी कंपनी है जोमेटो, जिसने भी लिस्टिंग के ठीक कुछ दिन बाद इन्वेस्टर के पैसे डबल कर दिए। ये भी सही है। अब इनमें कॉमन क्या, आप मेरे को बताओ। इन दोनों कंपनीज ने लिस्टिंग के बाद आपके पैसों को डबल कर दिया होता, लेकिन नायका को देखोगे तो ये ना लिस्टिंग के बाद इन्होंने जिनका जो शेयर प्राइस गिरा है उसके बाद ये अभी तक अपने लिस्टिंग प्राइस से भी नहीं पहुंच पाया है। अब बात आती है ओला इलेक्ट्रिक की, हर जगह ट्रेंडिंग टॉपिक है, लेकिन अगर ये नेक्स्ट नायका या फिर नेक्स्ट पेटीएम बन गए तो फिर क्या होगा, कभी आपने सोचा है? आज इस वीडियो में हम यही जानेंगे। ऑल्सो आई हैड ए सॉल्यूशन कि आप ऐसे ट्रैप में कभी भी ना फंसो, हाइप में जाके कोई भी शेयर में आप पैसे ना इन्वेस्ट कर। ओला इलेक्ट्रिक का बिजनेस मॉडल देखने में काफी अट्रैक्टिव लगता है। इलेक्ट्रिक स्कूटर्स बनाना, रिन्यूएबल एनर्जी, इन सब का फ्यूचर में तो बहुत ज्यादा स्कोप है। और गवर्नमेंट क्या कर रही है, बहुत सारी सब्सिडी स्कीम भी चलाती है, जिससे एट द एंड हम कंज्यूमर को भी बेनिफिट मिलता है और ईवी कंपनीज को भी मिल जाता है। सबसे पहले तो ओला ने अपने फ्यूचर फैक्ट्री को सेटअप किया, जहां वो अपने ईवी स्कूटर्स को मैन्युफैक्चर करते हैं, जो दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक स्कूटर प्लांट भी है, जहां 1 मिलियन स्कूटर बनाने की कैपेसिटी है। इसके साथ साथ ओला इलेक्ट्रिक ने अपने मार्केटिंग में भी बहुत ज्यादा एग्रेसिवली पैसे खर्च किए हैं, लेकिन एक्चुअल बिजनेस के नंबर्स उतने इंप्रेसिव नहीं है जितना उन्होंने मार्केटिंग किया है। यार एग्रेसिव इंप्रेसिव ये तो थोड़ा राइम हो गया ना। अब ये सब सिर्फ दिखावा है या वाकई ओला का बिजनेस मॉडल प्रॉफिटेबल है ऑन पेपर, ये देखने का कोशिश करते हैं। हाई ऑपरेशनल कॉस्ट, ओला का बिजनेस मॉडल कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है। कंपनी ने इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने में बहुत ज़्यादा पैसे खर्च किए हैं। एक एस्टिमेट के अकॉर्डिंग ओला ने अपने इस फ्यूचर फैक्ट्री को सेटअप करने के लिए अप्रॉक्स 2400 करोड़ इन्वेस्ट किए हैं, जो अराउंड 500 एकड़ लैंड में फैला हुआ है। लेकिन ये सब करने के बावजूद भी उनका जो प्रोडक्शन है ना वो अभी फुल स्केल पर नहीं आ पाया है, और उनका जो कैश बर्न रेट है वो इतना ज़्यादा है कि मत पूछो। ओला इलेक्ट्रिक के 2021 में लॉन्च होने के बाद भी इनका जो बिजनेस है अभी भी कैश बर्निंग फेज में ही फंसा हुआ है। 2021-22 में कंपनी का जो टोटल ऑपरेटिंग लॉस था वो 784 करोड़ के आसपास था, जिसमें हाई कॉस्ट हो गए, लो रेवेन्यू हो गया, सबसे बड़े फैक्टर्स यही सब थे। अब ये देखते हैं प्रोडक्शन डिलेज एंड कैंसिलेशन। जब ओला ने अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर्स को लॉन्च किया तब कस्टमर्स के कंप्लेंट की बारिश हो गई। क्वालिटी इशू आ रहा था, डिलीवरी डिलेज हो रहा था और कैंसिलेशन बहुत सारे आए थे। बुकिंग तो लोगों ने करवा दी, लेकिन जब डिलीवरेबल का टाइम आया, जब ओला को अपना स्कूटर को डिलीवर करना था, वो लोगों को डिलीवर ही कर पाया। जहां ओला ने 1 लाख स्कूटर डिलीवर करने का टारगेट दिया था, वहां सिर्फ 50,000 ही स्कूटर से डिलीवर कर पाए। ये सब बताता है कि मास प्रोडक्शन और हाइप क्रिएट करना अलग बात है, लेकिन उनको इफेक्टिवली एग्जीक्यूट करना बहुत ही बड़ा चैलेंज है, क्योंकि भवेश अग्रवाल को ना अब बहुत ही अच्छे से समझना चाहिए, क्योंकि ये सब चीजें ना पहले चल सकती थी, लेकिन जब ये पब्लिक लिस्टेड कंपनी बन चुकी है तो अगर अब ये ऐसा करते हैं तो जो भी लोगों के पास शेयर होगा ना, उनके शेयर्स में आपको बहुत ज्यादा दिखेगा कि कभी शेयर का प्राइस इतना चल रहा है, कभी शेयर का प्राइस नीचे चला गया। क्योंकि जब ये इफेक्टिवली उन चीजों को एग्जीक्यूट नहीं करेंगे तो शेयर का प्राइस जो है वो एक जगह रहेगा नहीं, क्योंकि अब ये स्टार्टअप नहीं रहे, ये पब्लिक लिस्टेड कंपनी बन चुके हैं। फाइनेंशियल रियलिटी ऑफ ओला इलेक्ट्रिक। अब हम ओला के पिछले 5 साल के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पे नजर डालते हैं और कंपेयर करते हैं इनको ना इनके सारे कंपटीटर से, जैसे ओला इलेक्ट्रिक हो गया, फिर टीवीएस मोटर हो गया, बजाज ऑटो हो गया, इन सबसे कंपेयर करते हैं। ओला इलेक्ट्रिक का पहले 5 ईयर का जो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ना उसको देखते हैं। फाइनेंशियल ईयर 2018-19, ओला इलेक्ट्रिक ने इनिशियल फेज में ऑपरेशन स्टार्ट तो कर दी थी, लेकिन उनका जो इलेक्ट्रिक स्कूटर था वो अभी लार्ज स्केल पे वो मैन्युफैक्चर नहीं कर पा रहे थे, तो कोई सिग्निफिकेंट रिवेन्यू तो इस साल रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। फाइनेंशियल ईयर 2019-2020 ओला ने इलेक्ट्रिक स्कूटर्स का प्रोडक्शन प्लान अनाउंस किया, लेकिन इस समय ये जो कंपनी थी वो अपने इन्वेस्टमेंट फेज में थी, तो वो अपना ना बहुत ज़्यादा कैश बर्न कर रहे थे। टोटल रिवेन्यू भी इनका नेग्लिजिबल हुआ और मेजर एक्सपेंसेस जो थे वो इंफ्रास्ट्रक्चर को सेटअप करने में चले गए। फाइनेंशियल ईयर 2020-2021 ओला ने अपने स्कूटर्स को अनाउंस तो किया, लेकिन ड्यू टू कोविड-19 मार्केट में डिमांड और सप्लाई जो थी वो बैलेंस नहीं हो पाई, जिसके कारण क्या हुआ, बहुत ज़्यादा डिले हुआ। ओला ने अपने कैश बर्न रेट को तो थोड़ा सा मेंटेन कर दिया, लेकिन अभी भी एस्टिमेट जो लॉस था वो 200 करोड़ के आसपास था।
फाइनेंशियल ईयर 2021-2022 ये वो साल था जब ओला ने 15 अगस्त 2021 को अपना S1 इलेक्ट्रिक स्कूटर ऑफिशियली लॉन्च किया और जिसके कारण से उनके रिवेन्यू में एक स्पाइक तो हमें देखने को मिला, लेकिन उनका जो ऑपरेटिंग लॉसेस था वो अभी भी इंक्रीज ही हो रहा था। रिवेन्यू उनको हुआ इस साल 456 करोड़ का, लेकिन कंपनी ने टोटल जो लॉसेस किए वो 784.15 करोड़ के आसपास किए थे। मेजर एक्सपेंसेस हुए इनके प्रोडक्शन में, मार्केटिंग में एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करने में। फाइनेंशियल ईयर 2022-2023 इस फाइनेंशियल ईयर में ओला ने अपने प्रोडक्शन को रैंप अप तो किया, लेकिन कस्टमर कंप्लेंट बहुत ज़्यादा आ रही थी, तो उन्होंने अपने प्रोडक्शन और क्वालिटी को इंप्रूव करने पर बहुत ज़्यादा फोकस किया। लेकिन उसके बावजूद भी इनका जो रिवेन्यू था वो उतना खास नहीं हुआ एंड प्रॉफिटेबल तो वो अभी भी नहीं थे। एस्टिमेटेड रिवेन्यू जो उनका हुआ था 2782 करोड़ के आसपास हुआ था, लेकिन ऑपरेटिंग जो लॉस था वो 1472 करोड़ के पास पहुंच चुका था, जो कि रिकॉर्ड हाई था। फाइनेंशियल ईयर 2023-2024 इस फाइनेंशियल ईयर में इन्होंने अपने जो चीज़ें थी सारी चीज़ों को सॉर्ट आउट कर लिया था, तब जाके इनका जो रिवेन्यू था वो 5243 करोड़ था और इनका जो लॉस था वो 1584 करोड़ के आसपास था। तो जिनका जो लॉस था वो समझो एक तरह से स्टैग्नेंट हो गया था। और इसी साल उन्होंने अपना IPO भी लाया जो कि ओवर सब्सक्राइब्ड हुआ और इन्होंने इन्वेस्टर के पैसे को भी डबल कर दिया। अब इनके 2024 के फाइनेंशियल ईयर को हम कंपेयर करते हैं इनके सारे कंपटीटर से। ओला इलेक्ट्रिक टोटल रिवेन्यू 5243 करोड़ और इनका जो टोटल लॉस था वो आफ्टर टैक्स वो हुआ 1584.40 करोड़ के आसपास। और इनका जो मार्केट शेयर है वो EV सेक्टर में यानी कि इलेक्ट्रिक स्कूटर के सेगमेंट में इनका जो मार्केट शेयर वो 35% के आसपास चल रहा है और इन्होंने टोटल 3.3 लाख इलेक्ट्रिक स्कूटर सेल किए। अब हम बात करते हैं TVS मोटर की। TVS मोटर टोटल रिवेन्यू इन्होंने जनरेट किया है 39,250 करोड़ और इनका जो नेट प्रॉफिट हुआ है वो 1822 करोड़ का हुआ है। इनका जो मार्केट शेयर है 19% के आसपास है और इन्होंने टोटल इलेक्ट्रिक स्कूटर सेल किए हैं 1,82,959। टीवीएस बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। कंपनी ने 1822 करोड़ का प्रॉफिट बुक किया है जो कि उनके मार्केट लीडरशिप को भी दिखाता है। और इनका टोटल जो रिवेन्यू हुआ है वो ओला के कंपैरिजन में काफी ज्यादा है। और टीवीएस की इलेक्ट्रिक सेगमेंट के साथ साथ उनका जो है पेट्रोल वाला बाइक्स वगैरह भी सेल करते हैं, तो वहाँ पे उनका बहुत ज्यादा स्ट्रांग पकड़ है। तो इनसे ना इनको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा क्योंकि ये जो भी रिवेन्यू जनरेट करेंगे, जो भी इनको प्रॉफिट होगा, उससे ये अपने R&D पे और अपने EV वाले सेक्टर पे बहुत ज्यादा फोकस कर सकते हैं, जो कि ओला के लिए बहुत ही मतलब टेंशन वाला चीज़ हो गया ना कि यार उनका कंपटीटर के पास बहुत ज़्यादा रिवेन्यू है तो EV वाले सेक्टर पे बहुत ज़्यादा R&D करेंगे, बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे, तो उनका EV वाला भी सेक्टर बहुत ज़्यादा ग्रो होगा, ब्रांड वैल्यू भी है। और ये सब होने के बाद क्या होगा, उनका जो 19% का मार्केट शेयर है वो भी इंक्रीज कर पाएंगे वो। अब बात करते हैं बजाज चेतक की। बजाज चेतक ने टोटल रिवेन्यू जनरेट किया है 46,306 करोड़ का और उनको जो नेट प्रॉफिट हुआ है वो 7,440 करोड़ का हुआ है। उनका जो मार्केट शेयर है वो 11% का और उन्होंने टोटल इलेक्ट्रिक स्कूटर सोल्ड किए हैं 1,06,990 के आसपास। और बजाज चेतक का जो परफॉर्मेंस है वो आपको देखने में लग रहा होगा बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, जहां इन्होंने रिवेन्यू जनरेट किया है 46,306 करोड़ का और उनका जो प्रॉफिट हुआ है, नेट प्रॉफिट हुआ है 7,440 करोड़ का। भाई इतना ज़्यादा प्रॉफिट, रिकॉर्ड हाई है। और इनका तो भाई EV वाला सेक्टर में ये बजाज चेतक भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। जो आप देखते हो 90s के टाइम में बजाज चेतक स्कूटी था वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर था। इनके पास रिवेन्यू भी इतना खासा है, प्रॉफिट भी ये बहुत ज़्यादा जनरेट कर रहे हैं, ब्रांड वैल्यू भी है। इलेक्ट्रिक सेगमेंट में भी ये ओला का बहुत ज़्यादा टफ कंपटीशन दे रहे हैं और इन्होंने हाल ही में CNG बाइक्स भी लॉन्च कर दी है, तो ओला को इनके अगेंस्ट कम्पीट करना बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगा। अब बात करते हैं एथ एनर्जी के। वैसे ये तो छोटा प्लेयर है लेकिन इनका जो बिजनेस मॉडल है वो काफ़ी प्रीमियम है। उनका जो प्रोडक्शन नंबर है ओला से कम होने के बावजूद भी इनका जो ब्रांड लॉयल्टी है वो बहुत ज़्यादा हाई है। ये बहुत ज़्यादा हाईटेक इनोवेशन करते हैं जिसकी वजह से इनका जो मार्केट शेयर है वो कंसिस्टेंट तौर पर ग्रो होते जा रहा है। एक लीडिंग प्लेयर भी बन चुके हैं और साथ साथ इनके पास हीरो मोटोकॉर्प का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी है क्योंकि वो हीरो मोटोकॉर्प इनका एक शेयर होल्डर है। तो हीरो मोटोकॉर्प के पास तो भाई मिडिल क्लास सेगमेंट का एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पकड़ है। तो ये फिलहाल तो ओला को बहुत ज़्यादा टक्कर नहीं दे रहे हैं, लेकिन जब ये पब्लिक लिस्टेड कंपनी बन जाएगी, जब इनके पास फंड्स ज़्यादा आएंगे तो ये एक ओला के लिए टफ कंपटीशन बन जाएगा। ओला इलेक्ट्रिक के कंपैरिजन में बाकी कंपनीज का जो फाइनेंशियल हेल्थ है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। ओला का सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि उनका जो मार्केट शेयर है वो अभी कंसिस्टेंट नहीं है, ना वो सेल्स कंसिस्टेंट कर पा रहे हैं, ना उनका रिवेन्यू कंसिस्टेंट है। उन्होंने अप्रैल में 33,000 स्कूटर्स बेची थी, लेकिन जुलाई तक ये नंबर जो है वो 15,769 पर जाकर अटक गया। मार्केट में TVS और बजाज जैसे स्ट्रॉन्ग प्लेयर के साथ साथ ओला को जो ग्रो करना है वो बहुत ज़्यादा टफ होते जा रहा है। आपको याद होगा पेटीएम के साथ क्या हुआ, पेटीएम का जो वैल्यूएशन था वो कितना ज़्यादा था। आजकल क्या हाइप चल रही है ना, जो भी स्टार्टअप कंपनी है उसका जो वैल्यूएशन होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। मतलब जैसे आप बायजूस को देख लो, कोई भी स्टार्टअप कंपनी उठा लो, उनका जो वैल्यूएशन होगा वो बहुत ज़्यादा हाई होगा, जबकि वो सेल्स भी कंसिस्टेंट नहीं दे पा रहे, रिवेन्यू भी उनका ग्रो नहीं हो रहा है, बट उनका जो वैल्यूएशन है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो अभी ये सेम फेज में ओला भी है। तो अभी ओला को ना कंसिस्टेंट हमें देखना चाहिए कि ओला का जो प्रॉफिट है वो कंसिस्टेंट अभी ग्रो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, रिवेन्यू
रेवेन्यू जो है वो भी ग्रो होते जा रहा है। उनका जो कंप्लेन है, जो वो जैसे स्कूटर्स उन्होंने सेल किए, जैसे अभी फिलहाल जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उन्होंने एक सेल लॉन्च किया जिसमें वो अपने ओला के S1 स्कूटर को 49,000 में सेल कर रहे हैं। तो अब ये तो भाई कैश बर्न ही कर रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि जितना ज़्यादा मार्केट शेयर हम कैप्चर कर सकते हैं उतना कैप्चर कर लो, चाहे कैश बर्न हो या जो हो। लेकिन ये हमेशा नहीं चलेगा। जब तक उनके पास कैश आ रहा है, फंडिंग आते जा रहा है, तो उनको अपना रिवेन्यू भी ठीक करना होगा। क्योंकि जब हम पब्लिक लिस्टेड कंपनी बन जाते हैं तो जो पब्लिक होती है, जैसे हम क्या देखते हैं, हमें तो देखना है ना भाई जो कंपनी है वो रिवेन्यू जनरेट करके दे रही है कि नहीं दे रही है, उनको जो प्रॉफिट है वो कंसिस्टेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो हम दूसरी ईवी कंपनी पे फोकस करने लगेंगे, बजाज के पास चले जाएंगे, ओला में पैसे क्यों इन्वेस्ट करेंगे। तो ये सब एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है फ्यूचर में। अब सवाल ये है, क्या ओला में हमें पैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या ये सेफ होगा। देखो कंपनी का जो फ्यूचर है ना अभी वो अनक्लियर है, अभी हमें साफ उनका प्रॉफिट दिख नहीं रहा है। जब तक प्रॉफिट नहीं होगा तब तक हमें ऐसे किसी कंपनी में जाके आंख बंद करके पैसे नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए। और इनको अगर प्रॉफिट अचीव करना है तो इन्हें 22 लाख स्कूटर्स का टारगेट अचीव करना होगा। साथ साथ इनको अपने कंपटीटर को बीट भी करना होगा, जो कि बहुत ज्यादा मुश्किल है। शॉर्ट टर्म में ये शेयर्स थोड़ा आपको पोटेंशियल दिखा सकता है कि भाई इन्होंने कुछ सेल्स लॉन्च कर दिया, कुछ ऑफर डाल दिया, तो इनका जो शेयर प्राइस है वो बहुत ज्यादा तेजी से ग्रो होने लगा। लेकिन लॉन्ग टर्म में ओला इलेक्ट्रिक एक रिस्की बेट है, याद रखिएगा ये बात को। ओला इलेक्ट्रिक एक रिस्की बेट है और आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो अपने रिस्क पे करना। मैं बस आपको बता रहा हूँ कि ओला की कंपनी में क्या प्रॉब्लम चल रहा है, फाइनेंसेस क्या क्या है, और इनको कंपेयर किया मैंने इनके सारे कंपटीटर से। और अगर आप ये सोच रहे हो कि मुझे इसमें पैसे इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो आप ये फैक्ट्स को जरूर ध्यान रखना। इस वीडियो को शेयर करें उस दोस्त को जो चाहता है कि मैं ओला को 95 रुपये से बाय कर लूंगा, 90 रुपये से बाय करूंगा। उसको बताओ कि भाई जाके ये सारा डिटेल देख ले, फिर उसका तेरे को इन्वेस्ट करना है तो इन्वेस्ट कर लेना। और इस वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है, लिटरली बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है। देख रहे हो कि मैंने पिछला वीडियो कैसे रिकॉर्ड किया और ये वीडियो में मेरा बाल भी चेंज हो गया है। मैंने मतलब लिटरली इस वीडियो को रिकॉर्ड करने में मेरे को करीब 15-20 दिन लग गया, और स्क्रिप्ट में तो भाई और भी ज़्यादा मेहनत लगा है। तो वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना, और सब्सक्राइब करने के बाद जो घंटा आता है उस पर भी टैप कर देना।